हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से है ना। इससे पहले आपने पढ़ा कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकार क्या है और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसी क्रम में अब आप पढ़ोगे पत्रकारिता के प्रकार। भाई पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता जो है वो खबरों को, समाचारों को संकलित कर, संपादन कर आम जनता तक पहुंचाती है। वही तो पत्रकारिता है, एक प्रक्रिया है। पत्रकारिता जो है वो समाचारों को संकलित कर, संपादित कर आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, उस प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार होते हैं। पत्रकारिता के कौन से प्रकार है? नंबर 1, खोज परक पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन। दूसरा, विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरी, वॉच डॉग पत्रकारिता है। फिर एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, पहला देखो, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं। खोज परक पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ये सरकार की गड़बड़ियों पर नजर रखती है और तथ्यों और उन सूचनाओं को सामने लाती है, उनका पर्दाफाश करती है। ठीक है, किसी भी गड़बड़ी से संबंधित तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाती है, उनका पर्दाफाश करती है। ठीक है, उसे कहते हैं खोज परक पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन। खोजी है ना, खोज करके लाना, तथ्यों और जो सूचनाएं हैं उनको सामने लाकर किसी मुद्दे का पर्दाफाश करना, उसे कहते हैं खोज परक पत्रकारिता। अच्छा, विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता, जिसके नाम से पता चल रहा है कि कोई विशेष लेखन है ना, तो किसी मुद्दे में, किसी मतलब विषय, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, व्यापार हो, भ्रष्टाचार हो, ज्योतिष हो, फैशन हो, कोई भी विषय हो, उस पर विशेष लेखन, वो कहलाती है विशेषीकृत पत्रकारिता। वही हर एक चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। हर विषय पर हर कोई नहीं लिख सकता, उसका विशेषज्ञ ही उस पर गहराई से बता सकता है ना। तो जो लेखन विशेष लेख लिखता है, खेल पर, राजनीति पर, व्यापार पर, भ्रष्टाचार पर, जितने भी विषय हैं, जितने भी, उन पर जो भी बीट है, उन पर वो विशेष जो लेखन करता है, वो कहलाती है विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है, विशेष लेखन में होता है। अच्छा, वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग नाम से ही लग रहा है कि जैसे कुत्ता चौकन्ना होता है, निगरानी करता है। तो वॉच डॉग पत्रकारिता जो है वो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और उसका पर्दाफाश करती है। कोई गड़बड़ी हो रही है, उसका पर्दाफाश करती है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता जो है वो किसी विशेष मुद्दे पर जनमत तैयार करती है। कोई विषय ले लिया, कोई मान लो दहेज का ले लिया या राम जन्मभूमि का ले लिया, कोई भी मतलब मुद्दा ले लिया और उस पर जनमत तैयार किया कि लोगों की क्या राय है, तो उसको कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? वैकल्पिक पत्रकारिता है कि स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने का, ये जो मीडिया जो स्थापित व्यवस्था है उसका विकल्प लाने का जो प्रयास करती है और उसी के अनुकूल सोच अभिव्यक्त करती है। और सरकार और बड़ी पूंजी का इसीलिए इसे समर्थन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये वैकल्पिक सोच, ये विकल्प को लाने का प्रयास करती है। वो पत्रकारिता कहलाती है वैकल्पिक पत्रकारिता। इनको बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते इसीलिए। ठीक है,
तो इस तरह से 1 2 3 4 5 पत्रकारिता के बारे में आपने जाना और समझा। खोजपरक पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन, मतलब किसी भी मामले पर जो है वो तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाना, पर्दाफाश करना है, या इसे स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। और विशेषीकृत पत्रकारिता जो कि किसी भी बीट पर, चाहे वो खेल, राजनीति, व्यापार, भ्रष्टाचार, ज्योतिष, फैशन, कोई भी क्षेत्र हो, उस पर विशेष लेखन जिस पत्रकारिता में होता है उसे कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। और वॉचडॉग पत्रकारिता जो कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है बराबर और उसका पर्दाफाश करती है। एडवोकेसी पत्रकारिता जो कि विशेष मुद्दे पर जनमत तैयार करती है ना, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे देश की समस्या हो, है विदेश की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उस पर एक जनमत तैयार करती है, लोगों के वोट इकट्ठे करके और विशेष मुद्दे पर जनमत तैयार करती है। ठीक है, उसे कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। और वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? वैकल्पिक पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने की और उसी वैकल्पिक सोच को मतलब उसी के अनुकूल जो अभिव्यक्ति प्रदान करती है जो मीडिया या जो पत्रकारिता, उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। कि विकल्प जो स्थापित व्यवस्था है उसका विकल्प बनाने की कोशिश करती है, सामने लाने की कोशिश करती है और उस विकल्प के अनुकूल ही सोच अभिव्यक्त करती है। उस पत्रकारिता को कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। सरकार और बड़ी पूंजी का इसे सहयोग नहीं मिलता क्योंकि विकल्प बनाने की सोचते हैं ना, उस स्थापित व्यवस्था का विकल्प तैयार करने की सोचते हैं, तो इसलिए इन्हें सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी इन्हें नहीं मिलते हैं। बच्चों समझ में आ रही है? समझ में आ गया? अब देखो, पहला खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता क्या है कि तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाता है, किसी भी गड़बड़ी पर तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाता है, उनका पर्दाफाश करता है। इस तरह तुम्हें मेरे ख्याल में खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता समझ में आ जानी चाहिए। इन पर एक एक नंबर का अलग से भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अलग से पूछ लिया खोजपरक पत्रकारिता क्या है, अलग से पूछ लिया विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, या वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है। इस तरह से एक नंबर का अलग से प्रश्न भी आ जाता है। या पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं या पत्रकारिता के प्रकार बताइए, तो उसमें केवल हेडिंग लिख दिए जाते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे बाद में।